MSCI इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स, इसमें भारत का वेटेज 2 साल के निचले स्तर पर फिसल गया है। आखिर वेटेज में इतनी गिरावट क्यों आई है, इसका मतलब क्या है, कैसे इसे देखा जाए, ये सब समझाने के लिए प्रियंका जुड़ चुकी है। प्रियंका, क्या हुआ है? बिल्कुल, एक्चुअली नेहा देखिए, एमएससीआई इंडेक्स में इंडिया का वेटेज कम होना और वो भी अब 2 इयर्स के लो पे आना एक एक्चुअली न्यूज़ है। क्योंकि आप देखें, एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट का जो ओवरऑल इंडेक्स है वो पिछले 12 महीने में 16% बढ़ा है और हम घटकर नीचे आ गए हैं। ऑफकोर्स हम अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, इंडिया अंडर परफॉर्म कर रहा है, रिलेटिवली अंडर परफॉर्म कर रहा है अपने दूसरे इमर्जिंग मार्केट्स के पीयर्स से, और उसके कई सारे रीजंस हैं पहले, लेकिन इसकी और डिटेल्स दे देते हैं। और ये भी तब हो रहा है नेहा, जब आप इमर्जिंग मार्केट्स में एमएससीआई के जो इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स है, इसमें इंडिया के वेटेज वाली जो कंपनियां थी उसका कॉम्पोजिशन 146 था पहले, वो भी बढ़ गया, 160 कंपनियां हो गई। उसके बावजूद भी क्यों घटा है ये, और नवंबर 2023 के बाद का ये लोअर लेवल्स देख रहे हैं। जुलाई 2024 में भारत का वेटेज पीक पे था पिछले साल 20%। अब घट क्यों रहा है? बड़ी सारी रीजंस है। एक तो जिस तरह की धीमी इकोनॉमिक ग्रोथ है, कॉर्पोरेट अर्निंग स्लो डाउन हुई है, रुपए में वीकनेस आई है, और एक और बड़ा रीजन नेहा ये भी है कि रिलेटिवली हमने अंडर परफॉर्म किया है दूसरी कंट्रीज, या फिर कहें कि दूसरी इकोनॉमीज हमसे ज्यादा अच्छा कर रही थी, इसलिए भी हम अंडर परफॉर्म कर रहे थे। ताइवान, कोरिया, ये इकोनॉमीज अच्छा कर रही थी और इसलिए भी हम लोग नीचे फिसलते गए, हमारी रैंकिंग भी घटी है। तो ये बड़े रीजन है, और इसका सीधा इम्पैक्ट अगर आप देखें तो आता है, यही माना जाता है इम्प्लीकेशन कि भारत में एफआईज के फ्लोज हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे, और होते भी हैं, क्योंकि एमएससीआई इमर्जिंग इंडेक्स एक बहुत बड़ा इंडेक्स होता है। इसे ग्लोबली फंड्स ट्रैक करते हैं, $700 बिलियन अब तक के से ज्यादा तक का क्वांटम यहाँ पर इस पे बेट करता है। तो लेकिन एक फैक्ट ये भी है कि जब हिस्टोरिकली जब भी इमर्जिंग मार्केट्स के कंपैरिजन में रिलेटिवली इंडिया अंडर परफॉर्म कर रहा होता है या 15-20% तक की गिरावट आ चुकी होती है, तो एक शार्प रिबाउंड भी आता है। ये हमने कुछ डेटा फैक्ट्स, कुछ रिपोर्ट से उठाया, जेफरीज, आदित्य बिरला सनलाइट और नुवामा की रिपोर्ट्स थी, जिससे हमने देखा कि अब इंडिया का जो वैल्यूएशन प्रीमियम है वो भी अपने इमर्जिंग मार्केट्स के कंपैरेटिवली कम हुआ है। तो एक फैक्ट है कि 2 इयर्स लो पे है, लेकिन रिबाउंड का केस भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। इनफैक्ट इस पर एक बार मैं चोपड़ा सर से ही राय लेना चाहूंगी कि ये बहुत इंटरेस्टिंग डेटा प्रियंका ने सामने रखा है, और फिर कहा है कि अब जब हम 2 साल के निचले स्तर पर आ गए हैं विद रिस्पेक्ट टू द वेटेज, तो यहाँ से एक बाउंस बैक की भी दावेदारी बनती है। अब देखा जाए तो ऑलमोस्ट 1 साल के टाइम फ्रेम में देखें, जब हमने पिछले साल इसी समय के दौरान लास्ट वीक ऑफ सितंबर में एक रिकॉर्ड हाई टच किया था, और उसके बाद से हमने देखा लगातार एफआईएस की बिकवाली का प्रेशर भी रहा है। अब यहाँ से अगर एक टर्न अराउंड के सिग्नल मिलते हैं, कौन कौन से सेक्टर्स हैं, कौन कौन से पॉकेट्स हैं जहां पर ध्यान देने की जरूरत है सर? 1 2 3 4 5 ऐसे कौन कौन से एरियाज हैं जहां पर आपको लगता है कि सबसे पहले टर्न अराउंड दिखेगा? मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि क्योंकि लगभग 1 साल से हम देख रहे हैं बाजार बिल्कुल लेगार्ड है, सुस्त है, कुछ खास नहीं हो रहा। कुछ स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन हुआ है तो हुआ है, अदरवाइज मार्केट ने कुछ भी खास नहीं किया 1 साल में। और निश्चित रूप से जब लगातार एफआईआईस की सेलिंग होती है, और ये एमएससीआई जो है वो एक इंटरनेशनल इंडेक्स है, और जो हमारे फिलहाल यूएस के साथ इक्वेशन चल रही है वो भी अभी कहीं ना कहीं स्केची है, तो इसके चलते हुए जाहिर है कि हमारा जो श्रेणी में नंबर आएगा वो नीचे आएगा। तो दैट्स ओके, उसमें मैं कोई बहुत इस बात से विचलित नहीं हूँ। मगर आपका जो सवाल है बड़ा पर्टिनेंट है कि कौन से सेक्टर्स में हम रिवाइवल देखेंगे। मुझे लगता है पहला तो हमें लगता है पावर, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है, क्योंकि आगे यदि देश को जाना है तो पावर चाहिए। दूसरा है डिफेंस, जो मुझे लगता है कि अच्छा करेगा। तीसरा है, मुझे हेल्थ केयर सेक्टर बेहतरीन लगता है। इसके साथ साथ जो कंज्यूमर सेक्टर है, कंज्यूमर या कंज्यूमर बेस्ड कंपनीज, क्योंकि इतना भारत सरकार ने छूट दी है, लोगों के हाथों में पैसा छोड़ रही है, तो उसके चलते मुझे लगता है कंजम्पशन बढ़ना चाहिए। और इसके बाद जो है वो ग्रीन एनर्जी, ईवी, सेमीकंडक्टर्स, इसकी ये जो हार्डवेयर रिलेटेड कंपनीज हैं, इनमें लगातार एक बज रहना चाहिए, क्योंकि यदि भारत को डिपेंडेंस अपनी कम करनी है ताइवान, चाइना पे, तो सेमीकंडक्टर्स एक ऐसा इलाका है जो कुछ समय तक बज करता रहेगा, और यहाँ पर काफी डेवलपमेंट देखने को मिलेगी। तो ये कुछ सेक्टर्स है। इसके अलावा एक और प्रिसिशन इंजीनियरिंग भी एक एरिया है जो मुझे लगता है कि काफी अच्छा करना चाहिए। हमारा काफी प्रिसिशन इंजीनियरिंग का काम यूक्रेन में होता था। यूक्रेन में वॉर के बाद जो मैरियोपोल, सेवेस्टोपोल में जो कंपनीज थी जो ध्वस्त हो गई, जो बॉम्ब से उड़ा दी गई, काफी जो इंटरनेशनल काम है
वो अब इंडिया आ रहा है। लोग चाइना के पास नहीं जाना चाहते क्योंकि चाइना में काफी कुछ क्लैरिटी नहीं होती। तो भारत के पास भी वो काम आएगा जो प्रिसिशन इंजीनियरिंग का होगा खास करके। तो प्रिसिशन इंजीनियरिंग भी एक सेक्टर है जो मेरा पसंदीदा सेक्टर है आने वाले 3 4 5 सालों के लिए। ये है आपके लिए पूरा का पूरा भारत का बेटे गढ़ने की कहानी।